लखनऊ से बड़ी खबर है। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और हर जिले से मंत्री की नई रणनीति पर काम। संभवत मंत्रिमंडल विस्तार में नया प्रयोग और जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं वहां प्रयोग। कद्दावर नेता को बनाया जाएगा दर्जा प्राप्त मंत्री। आयोग बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाया जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर समायोजन पर मंथन। 40 जिलों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं और आगरा, वाराणसी, अलीगढ़ से हैं 3-3 मंत्री। कानपुर देहात, शाहजहांपुर से है 3-3 मंत्री। आगामी विस्तार में हो सकती है कटौती। 0 प्रतिनिधित्व वाले जिलों को मौका मिलेगा। तो हर जिले से मंत्री की नई रणनीति पर काम और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में इसका प्रयोग होगा। कम प्रतिनिधित्व वाले जिलों में ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। 40 जिलों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं। आगरा, वाराणसी, अलीगढ़ से 3-3 मंत्री हैं। कानपुर देहात, शाहजहांपुर से 3-3 मंत्री। तो आगामी विस्तार में इसकी कटौती हो सकती है। 0 प्रतिनिधित्व वाले जिलों को मौका मिलने की उम्मीद है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां से 3-3 मंत्री तक हैं, अब माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए एडजस्टमेंट के तहत ही यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जिन जिलों को अभी तक मौका नहीं मिला वहां पर उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, और बीजेपी की जो रणनीति है उसमें उस रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार ही करना मुख्य उद्देश्य नहीं, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है, जिससे कि पार्टी पूरे मनोयोग से और जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो पार्टी के सीनियर लीडर है, वो पूरे शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। क्योंकि आपको बता दें तो जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत अब हर जिले से एक मंत्री होगा, यानी कि जो वहाँ का कद्दावर नेता होगा उसे किसी बोर्ड या फिर आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना के उसे दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया जाएगा, जिससे कि सामाजिक और क्षेत्रीय, इसके अलावा जातीय समीकरण बना रहे। आपको बता दें तो बीजेपी ने इसको लेकर मंथन कर रही है, अपनी रणनीति बना रही है और साथ ही इसको लेकर अपना एक तरह से आपको बता दें तो इसकी कवायद भी शुरू कर दी है बीजेपी। तो अभी तक अगर बात किया जाए तो जैसे आगरा है, शाहजहांपुर है, कानपुर है, इसके अलावा वाराणसी है, ये ऐसे जिले हैं जहां पे 5-5 मंत्री हैं, लेकिन 40 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी मंत्री नहीं है, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इन जिलों से कुछ मंत्रियों को कम किया जाएगा और जिन जिलों में, जिन ऐसे 40 जिलों में मंत्री नहीं है, उनके प्रतिनिधित्व को भागीदारी दी जाएगी, उनको अब आगे किया जाएगा। यानी कि जो सीनियर लीडर हैं, वहाँ के जो कद्दावर नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके दर्जा प्राप्त मंत्री उनको बनाया जाएगा। तो उनको बोर्ड या आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार में इन नेताओं को बिल्कुल, तो हर जिले में नई रणनीति के तहत काम हो सकता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तुषार, जानकारी के लिए।